Hello and welcome to my channel Base to Pick. So this is the part 5 we will be covering for chapter 1 class 7 history NCERT. ओके ये चैप्टर 1 का जो आपके क्लास 7 का चैप्टर 1 है हिस्ट्री बुक का एनसीईआरटी में, ठीक है, उसका पार्ट 5 हम लोग कवर अप करेंगे। तो पिछले जो भी पार्ट में हम लोग क्लास चैप्टर पार्ट 4 में हम लोगों ने देखा क्या था, हम लोगों ने ये देखा था कि राजा साम्राज्य, ठीक है, कहाँ तक फैला, ठीक है, कैसे फैला, उसके लास्ट में क्या हुआ, जब दिल्ली सुल्तनत बिखर गई उसके बाद में क्या हुआ, है ना। अभी हम लोग देखेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस, कुछ रिलीजियंस के बारे में बात करते हैं। चलिए, हम जो हिंदू हैं, हिंदू हिंदू जो भी बिलोंग करते हैं हम लोग हिंदू में, या फिर हम लोग जो क्रिश्चियनिटी में से बिलोंग करते हैं, या फिर हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये कहाँ से आया, इसकी क्या मतलब बेस क्या थी, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, मैं इसमें भी देखिए पार्ट टू पार्ट समझाने के लिए कुछ नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको अंडरलाइन कर दूंगा, उस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा मार्क आउट कर लेना। ओके, चलिए, ये पार्ट में कहा क्या गया है, देखिए कि जैसे कि टाइम बीतता गया ना, हिस्ट्री मतलब होती रही, क्रिएट होती रही, ठीक है, टाइम बीतता गया, हम लोग आगे निकलते गए, तो कुछ है ना रिलीजियस में भी चेंजेस आने लगे, हिंदुइज्म में चेंजेस आने लगे, ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटीज़ में चेंज आने लगी, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में चेंज आने लगी, तो ऐसे चेंजेस आने लगे। कोई लोग है ना कोई लोग है ना मतलब एक मतलब इंडिविजुअली डिवोटेड थे किसी तरफ, कोई लोग ग्रुप कलेक्टिवली डिवोटेड थे, ठीक है, कलेक्टिवली डिवोशन शो करते थे, कोई लोग इंडिविजुअली शो करते थे, तो ऐसे चीज़ों के पर एक्चुअली हुआ क्या था, देखो एक्चुअली में क्या था कि सारे जो रिलीजन थे एक ही चीज़ में बिलीव करते थे, जो कि है सर्विस टू ह्यूमन काइंड ऑफ ए सिर्फ सर्विस टू ह्यूमन। ओके, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है ये चीज़ को कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, है ना। और बाकी चीज़ भी जैसे कि समझ लो, उन्होंने भी सारे जितने भी रिलीजियंस थे वन गॉड इस चीज़ पे बिलीव करते थे, है ना। कैसे सोशल सोशल काम करें, इस चीज़ों में बिलीव करते थे। तो अभी थोड़ा सा कुछ चेंजेस आने लगे धीरे धीरे, जैसे टाइम बीतता गया, पता ही आपको, ठीक है। देखिए कि क्या हुआ, उसके बाद में देखो यहाँ पे भी देखो कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। उसके बाद देखो धीरे धीरे क्या होने लगी, जैसे वर्शिप बढ़ती रही, नए नए डिटीज़ आने लगे, भगवान नए नए आने लगे, ठीक है, मतलब जानकारी लोगों को होने लगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स हुए, ठीक है, ब्राह्मणास की ग्रोथ हुई, हिंदुइज्म की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदुइज्म में, ठीक है, प्रीस्ट्स आने लगे, डोमिनेंट ग्रुप्स आने लगे, तो सेम टू सेम है ना। उसके बाद में देखो क्या हुआ कि सेम टू सेम जो था वो दूसरे रिलीजियंस में भी ऐसा आने लगा, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाते जाते देखते जाएंगे, ठीक है। तो देखो जैसे संस्कृत टेक्स्ट की नॉलेज बढ़ने लगी, ठीक है, ब्राह्मणास को इसके कारण बहुत सारी रेस्पेक्ट मिलने लगी, क्योंकि ब्राह्मणास ही जानते थे, वही लोग पढ़ते थे, वो लोग है ना डोमिनेट करते थे, मतलब दूसरे को पढ़ने नहीं देंगे, संस्कृत हमारा लैंग्वेज है, मतलब एक डोमिनेशन था सोसाइटी में। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि उस समय पे वो लोग किसी को पढ़ने नहीं देते थे, तो वो खुद ही पढ़ लेते थे, और खुद ही पढ़ के मतलब खुद ही मतलब समझ लो पंडित बन के मतलब बैठ रहते थे, ठीक है। इस हिसाब से मतलब ये मतलब वो बोलते थे कि हमारा ही इसमें हक है, हम लोग हायर कास्ट से बिलोंग करते, तो हम लोग संस्कृत को हम ही पढ़ेंगे, इससे दूसरा कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो ये डोमिनेंट पोजीशन था, ठीक है। और इसी के कारण से वो पैट्रॉन्स भी बन जाते थे बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के, ठीक है, प्रेस्टीज के लिए, ठीक है, अपने प्रेस्टीज मेंटेन हो जाती थी। देखो पैट्रॉन का मतलब क्या है, कोई भी इन्फ्लुएंशियल या फिर कोई भी इन्फ्लुएंशियल या फिर वेल्दी आदमी, कोई अमीर राजा महाराजा टाइप का आदमी अगर ऐसे लोगों को, जैसे क्राफ्ट्समैन, अच्छे क्राफ्ट्समैन, अच्छे मतलब मान के चलो क्या बोलते हैं, एक काम के अच्छे काम करने वाले, अच्छे पोइट्स, अच्छे राइटर्स, उनको ना रख लेते थे अपने पास में, अपने कोर्ट में, कोर्ट का बना के रख देते थे उनको, महीने का महीने जो भी बनता था उनका कार्यक्रम कार्य करने का जो भी चार्जेस वगैरह होते थे वो दे देते थे, और उनको अपने कोर्ट में रख देते थे। इसी चीज़ को बोलते हैं पैट्रॉन, ठीक है, पैट्रॉन होना, किसी जगह पे पैट्रॉन होना, ठीक है। जैसे अकबर बीरबल का देख सकते हो, ठीक है, जैसे बीरबल अकबर के कोर्ट के थे, मतलब ये एक स्टोरी है, ठीक है। तो इस हिसाब से पैट्रॉन, तो बीरबल अकबर के कोर्ट के पैट्रॉन थे, ठीक है, अकबर ने उनको अपना पैट्रॉन कर रखा था, ठीक है। और भी कुछ डेवलपमेंट्स में जैसे देख सकते हैं इस टाइम के, ठीक है, भक्ति की भी आई है, भक्ति मूवमेंट हम लोग जानेंगे बाद में, भक्ति मूवमेंट जैसे जिसके कारण भक्ति मूवमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे पर्सनल डीटी को, मतलब अलग सा डीटी को, भक्ति मूवमेंट जैसे एक पर्सनल डीटी को फॉलो करना, ठीक है, जैसे कृष्ण भगवान को फॉलो करना, या फिर इस चीज़ को भक्ति मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है।
तो मतलब पर्सनालिटी को फॉलो करते थे, तो यही चीज़ को, ठीक है, उसके उसके साथ में जो भी उनके रिचुअल्स वगैरह जो फॉलो करना, मतलब रिचुअल्स मतलब क्या, पूजा पाठ, मतलब एक कोई भी, मतलब जैसे जैसे अभी अभी जैसे है ना, बहुत सारे रिचुअल्स मानते हैं, ये करना होगा वो करना होगा, तो नहीं, उस समय पे क्या, डिवोशन, डिवोशन होगा, ठीक है। भक्ति मूवमेंट क्या क्या था, मेन चीज़ क्या था, डिवोशन, डिवोशन। इस चीज़ के बारे में लोग चैप्टर 8 में और पढ़ेंगे, डोंट वरी, पर मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल डिवोशन मतलब मन से, दिल से पूरा भगवान की तरफ मगन होना, भगवान का नशा होना, सिंपल थिंग है, ठीक है। इस चीज़ को भक्ति मूवमेंट का मतलब मेन एक ये था, ठीक है। चलते हैं आगे। तो दिस वाज द पीरियड, यहाँ पे देखो, दिस वाज द पीरियड, थोड़ा सा इस जगह पे देखने लायक कुछ चीज़ें हैं। देखो, दिस वाज द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजियस अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। देखो, ट्रेडिंग होने लगी, ठीक है। लोग क्या हुआ, जैसे समझ लो ये इंडिया है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बेसिक कर देता हूँ क्योंकि मोबाइल में एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एक्चुअली आई एम हैविंग, सो आपको समझ में आ जाएगा आशा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे श्रीलंका मान के चलो, यहाँ पे सऊदी अरेबियन कंट्रीज़ है, तो यहाँ से जो लोग आते थे, अरब के लोग आते थे, तो अरब के लोग क्या फॉलो करते थे, इस्लाम कम्युनिटी से थे बेसिकली। तो वो जब जाते थे ट्रेडिंग करने के लिए, जब इंडिया में आते थे, तो धीरे 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 तो उनका लैंग्वेज और ट्रेडिशन भी आएगा, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि, पहले भी पढ़ा है कि कोई भी जगह से कोई लोग आता था तो अपना ट्रेडिशन वोडिशन फॉलो करते करते आता था, तो नए लोगों को यहाँ पे पता चलता था कि कौन से ट्रेडिशन से फॉलो कर रहे हैं, कौन से जगह से आ रहे हैं, क्या ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, क्या रिलीजियस चीज़ों को मान रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से है ना, नए नए ऐसे नए नए रिलीजन्स भी आते रहे। यूरोपियन आए तो क्रिश्चियनिटी आने लगी, ठीक है। अरब के लोग जैसे ही मर्चेंट्स थे वो आने लगे, तो उसके साथ में इस्लाम के जो भी आइडियाज़ थे वो आने लगी, है ना। तो उस हिसाब से देखो, वो पहले टीचिंग्स क्या है, वो साथ में टीचिंग्स क्या लाए, हॉली कुरान। कुरान 7th सेंचुरी में आई, कब आई याद रखना है, कुरान 7th सेंचुरी में आई, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, हॉली कुरान 7 सेंचुरीज में आई। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर हॉली बुक, ठीक है। मुस्लिम इनको अपना मतलब ग्रंथ जो भी है मानते हैं, इम्पॉर्टेंट बुक है ना, क्या बोलते हैं, रिलीजियस बुक है ना। हम लोग का जैसे पास, हम जैसे हिंदुइज्म के पास में जैसे भगवत गीता है, ठीक है, बाइबल है, क्रिश्चियनिटी के पास में है, ठीक है। ऐसे आते रहे, कुरान का भी है, ठीक है। कुरान मुस्लिम्स के कुरान है। और ये है ना, एक मेन चीज़ क्या है, मतलब एक चीज़ पे विश्वास करते थे, वन गॉड, जैसे मैंने पहले बताया, अल्लाह हुज लव, मर्सी एंड बाउंटी एम्ब्रेस ऑल दोज बिलीव इन हिम विद रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड। देखो, ये क्या बिलीव करते थे कि एक गॉड होते हैं, वो सबको मानते हैं, सबको प्यार करते हैं, सबको क्षमा करते हैं, और मतलब बहुत सारा प्यार बांटते हैं, ठीक है। ये देखो, भगवान हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है, भगवान हमेशा मेरा रक्षा करते हैं, ठीक है। हमेशा हमेशा हमको सपोर्ट करते हैं, हमेशा हमेशा हमको क्षमा करते हैं, ठीक है। तो वैसा मतलब मेन कुरान में भी कहा गया है, ठीक है। तो विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, कोई भी सोशल बैकग्राउंड नहीं देखना, ठीक है। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किसकी कास्ट क्या है, किसका नहीं, ऑल आर इक्वल टू गॉड, ठीक है। चलिए, मेनी रूलर्स हु आर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम। देखो, पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम मतलब मैंने कहा है कि ज़्यादातर रूलर्स इस्लाम को मानते थे, एंड द उलमास लर्नड, उलमा भी थे, एंड द उलमा जो थे, उलमा मतलब क्या होता है कि लर्न थियोलॉजिस्ट, मतलब जिसको बोलते हैं जानकार व्यक्ति, एंड जुरिस्ट, जानकार व्यक्ति, उस मतलब जो इस्लाम धर्म में उलमा उनको कहा जाता है, जो बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं, बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद देखो कि जैसे जानकार व्यक्ति, तो सेम टू सेम अलग अलग लोगों में भी होता था, जैसे हमारे में भी है, पंडित माने जाते हैं, तब हिंदुइज्म में पंडित माने जाते हैं, क्रिश्चियंस में फादर होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से चलता था, ठीक है। उसके बाद देखो, मुस्लिम्स में ना दो टाइप के थे, एक तो शिया मुस्लिम, देर वर शिया मुस्लिम, जो उनका मानना क्या था कि उनका मानना एक है, प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ अली जो हैं वो उनके लेजिटिमेट लीडर हैं मुस्लिम कम्युनिटी के। और जो उनकी सुन्नी मुस्लिम की क्या मैं उनका क्या कहना था, देखिए, सुन्नी मुस्लिम का कहना ये था, यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं कि ऑथोरिटी ऑफ अर्ली लीडर्स, खलीफास, ठीक है, जो खलीफास थे वो उनकी कम्युनिटी के मेन होते थे, और उनके पास जो सक्सीड होते जाएंगे खलीफा के लोग, मतलब उनकी जो सबसे मतलब अर्ली लीडर्स थे, खलीफास कहा जाता था। मुस्लिम के सबसे स्टार्टिंग में जो मुस्लिम जो फाउंडेशन जो इस्लाम धर्म लाए थे उस समय के लोग, तो सबसे पहले जो इस्लाम धर्म आया था जहाँ से, या फिर वहाँ के लोग, उन चीज़ को खलीफा कहा जाता था। तो सुन्नी लोग क्या कहते हैं, सुन्नी लोग का मानना यह है कि 1 गॉड, 1 रिलीजन, 1 रिलीजन, 1 गॉड, 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 1 रिलीजन, 1
वो जो उनको खलीफाज जो हैं, खलीफाज उनके मेन हैं, हेड हैं। उसके बाद जो सक्सीड होते जाएंगे, मतलब खलीफा के बाद में जो एक एक करके लीडर चेंज होता जाएगा, वही उनके मेन बनते जाएंगे। पर शिया का कहना ये था कि प्रॉफिट मोहम्मद के सन जो थे, सन इन लॉ मतलब, ठीक है, पता ही है आपको, दामाद जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, जमाई जी, तो वो अली नाम था उनका, ठीक है, वो है मेन इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये चलता रहता था उनके बारे में, मतलब डिफरेंसेस भी चलती थी, ठीक है। अलग अलग स्कूल है उनके, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हनाफी एंड शफ़ी, मेनली इन इंडिया, ज़्यादातर तो इंडिया है, और अलग अलग थियोलॉजी फॉलो करते थे, अलग अलग ट्रेडिशंस फॉलो करते थे। शिया की अलग ट्रेडिशन होती थी, सुन्नी की अलग ट्रेडिशन होती थी, ठीक है, इस हिसाब से चलता था, ठीक है। चलिए, तो होप दैट इस जगह तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। शिया सुन्नी के बारे में पता चल गया होगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मैंने एलेबोरेट करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, ठीक है। थैंक यू। चलिए, एंड प्लीज़ एंड आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन एंड प्रेस द subscribe our channel, press the bell icon so that you never miss an update from our channel. And thank you so much. Have a nice day, stay safe, stay blessed. Thank you, and we will meet in the next part. Okay, last part will be there, part 6, and we will cover up this. देखिए, मैं आपको इसलिए धीरे धीरे कंप्लीट करा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए चीज़ों को, और अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। चलिए, थैंक यू। चलिए, एंड कोई क्वेश्चन क्वेरीज होगी तो प्लीज़ पुट अप कर दीजिए कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।